दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा फॉर्म नंबर 10C रिजेक्ट हो गया है और रिजेक्ट का रीजन जो आ रहा है यहाँ पे मैं आपको रीजन भी दिखा रहा हूँ। फॉर्म नंबर 10C हमने अप्लाई किया था और अप्लाई हुए हो गया, उसके बाद यहाँ पे क्लेम हो गया रिजेक्ट, ठीक है। और इसको लेकर परेशान हो गए, पहले तो क्लेम जल्दी सेटलमेंट नहीं हो रहा है, जिनका सेटलमेंट हो रहा है वो उनका रिजेक्ट भी हो जा रहा है। ईपीएफओ का फॉर्म नंबर 10C में अगर कुछ भी कमी पाई जा रही है नए नियम के बाद तो तुरंत फॉर्म नंबर 10C को रिजेक्ट कर दिया जा रहा है और सबसे ज्यादा फॉर्म नंबर 10C पेंशन वाला पैसा ज्यादा रिजेक्ट किया जा रहा है। अब उसी में यहाँ पे दोस्तों अब रिमार्क में, अब यहाँ पे रिमार्क में व्यू का स्टेटस आपको दिखेगा। व्यू पर आपको यहाँ पे व्यू पे क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पे व्यू पे क्लिक करते हो तो हमारे सामने एक यहाँ पे एक हाईलाइट में नोटिस ओपन हो जाएगा रिजेक्ट रिमार्क का, जहां पे एनसीपी डेज नॉट करेंटली अपडेट इन ईसीआर। और जब ये इस तरह का यहाँ पे एरर आने लगा, मतलब इस तरह का जब अलर्ट आता है रिजेक्शन का, ठीक है, नोटिस आता है हमारे पास, तो बहुत सारे लोग परेशान हो गए कि रिजेक्ट का ये रीजन इस तरह का क्यों आ रहा है, एनसीपी डेज नॉट करेंटली अपडेट इन ईसीआर। अब करें तो करें क्या, इसका क्या सोल्यूशन है? तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, ठीक है। इस वीडियो में सिंपल प्रोसेस है, बहुत आसान प्रोसेस है, मैं आज आपको समझाने वाला हूं और ये आपको कैसे ठीक करना है ये भी बताऊंगा, ठीक है। पहली बार आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं हूं शरद तिवारी और आप देख रहे हैं हेल्प सेंटर प्रयागराज। आपको यहाँ पे ईपीएफओ की बहुत अच्छी तरीके से जानकारी मिल जाएगी। अब दोस्तों अगर आपके सामने यहाँ पे एनसीपी डेज नॉट करेंटली अपडेट इन ईसीआर आ रहा है तो इससे आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये गलती कहाँ हुई है, जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझे कि हम जो है ज्वाइन किए थे 2025 में, ठीक है। 2025 में हमने 1 जनवरी 2025 को ज्वाइन किया था कंपनी में। उसके बाद हमने लगातार काम किया है और अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर 2025 के महीने में हमने छोड़ दिया, मतलब छोड़ नहीं दिया, छुट्टी पे चले गए, सॉरी छुट्टी पे चले गए। जैसे अक्टूबर चले गए, नवंबर चले गए, दिसंबर चले गए और जनवरी में फिर से आके हम उसी कंपनी में ज्वाइन कर लिया। और जब उसी कंपनी में हमने ज्वाइन कर लिया तो उसी मेंबर आईडी में ज्वाइन कर लिया। और जब उसी मेंबर आईडी में ज्वाइन कर लिया तो एम्प्लॉयर क्या किया कि उसी जो 1 जनवरी 2025 की हमारी ज्वाइनिंग थी, उसी ज्वाइनिंग पे हमें दोबारा से उसी ज्वाइनिंग पे अपडेट कर दिया, है ना। नई ज्वाइनिंग नहीं किया, नया मेंबर आईडी बनाया नहीं उसने, उसी मेंबर आईडी में उसी ज्वाइनिंग पे हमें अपडेट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, जब अपना जो है फाइनल पैसा, जब बाद में जो है पूरी तरीके से नौकरी छोड़ने के बाद हम अपना पीएफ का पैसा निकालने जाएंगे तो हमारे सामने क्लेम हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद रिजेक्ट का रीजन क्या आएगा, इस तरह का रिजेक्ट का रीजन आएगा यहाँ पे एनसीपी डेज नॉट करेंटली अपडेट इन ईसीआर। अब दोस्तों ये होता है कि जिस 3 महीने का जो गैप है ना, ये आपकी कंपनी को बताना पड़ता है ईपीएफओ को। अगर सेम मेंबर आईडी में उसने पुराने ही ज्वाइनिंग पे अगर आपकी ज्वाइनिंग दोबारा से उसी पे जो है कंटिन्यू कर दिया प्रोसेस, तो जो बीच का गैप है 2 या 3 महीने का, ठीक है, 1.5-2 महीने का जो भी है, उस गैप को जो है ईपीएफओ टीम को बताना पड़ता है और एनसीपी डेज को अपडेट करना पड़ता है और ये अपडेट एम्प्लॉयर करता है और ये जो है प्रोसेस एम्प्लॉयर आईडी में दी जाती है और एम्प्लॉयर ही कर सकता है। तो दोस्तों अगर आपके सामने इस तरह का एरर आ रहा है और आपका रिजेक्ट इस तरह का हो चुका है और रीजन इस तरह का आ रहा है तो आप एनसीपी डेज दोबारा से सही करवा सकते हैं और सही तरीके से करेक्शन करवा सकते हैं। और ईसीआर मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक चालान, मतलब जो है ईपीएफओ कह रहा है कि ईपीएफओ कह रहा है ईसीआर आपका दिख रहा है, ठीक है, जमा दिख रहा है, लेकिन क्लियर डेट नहीं दिख रहा है। तो क्लियर डेट का 3 महीने का गैप है, उस गैप को उसको बताना पड़ेगा। वो गैप वो जो है एम्प्लॉयर ही सही कर सकता है, कंपनी आपकी सही कर सकती है। तो एचआर टीम से संपर्क कीजिए, एचआर को बताइए और यही स्क्रीनशॉट उनको भेजिए और उनसे बोलिए सर एनसीपी डेज नॉट करेंटली अपडेट इन ईसीआर जो है इस तरह का रिजेक्ट हो गया हमारा क्लेम और रीजन इस तरह का आ रहा है, इसको सही कीजिए एनसीपी डेज को। तो आपका एचआर आपकी जो है कंपनी उसको जो है उसको देखेगी गौर से और दोबारा से उसी मेंबर आईडी में अपना लॉगिन करेगी एम्प्लॉयर आईडी और उसके बाद आपका एनसीपी डेज जो है सही तरीके से करेक्शन कर देगी और अपडेट करते ही उसके बाद दोबारा आप जाओगे क्लेम करोगे तो आपका क्लेम जो है सेटलमेंट हो जाएगा, रिजेक्ट नहीं होगा। तो करना क्या है, आपको अपनी कंपनी से रिक्वेस्ट करनी है और उनको स्क्रीनशॉट यही भेजना है, ठीक है, वो कर देंगे। अगर वो कंपनी अगर नहीं सुनती है और आप जो है कई बार रिक्वेस्ट की हो तो आपको ग्रीवेंस लगाना पड़ेगा और ग्रीवेंस में यही स्क्रीनशॉट लगाना पड़ेगा, ठीक है। ग्रीवेंस लगाओगे तो ये जो है ईपीएफओ ऑफिसर जो है आपको एक जो है नंबर देंगे, या तो ओनर का देंगे या सीनियर का होगा, ठीक है, दबाव देंगे कंपनी को और वो जो है आपका एनसीपी डेज सही करेगा।
ठीक है, यही प्रॉब्लम का समाधान है। अगर आपको कोई भी पूछताछ करना हो तो आप पूछताछ कर सकते हैं। एनसीपी डेज जो है एम्प्लॉयर इसको सही करेगा, क्योंकि उसने जब आप आए थे तो नया मेंबर आईडी बना देना चाहिए और नई ज्वाइनिंग कर देना चाहिए कि 2-3 महीने का गैप हो गया है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो आप बाद में पैसा निकालोगे तो आपके सामने इस तरह का एरर आएगा और इस तरह का रीजन आएगा रिजेक्ट का। ठीक है, अगर आपको कोई भी पूछताछ करना हो कमेंट करना। मैं हूं शरद तिवारी और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब और साथ साथ बेल आइकन घंटी का बटन जरूर दबा देना। बहुत ही सिंपल प्रोसेस यहाँ पे आपको आसान भाषा में समझाया जाता है।